ये भी ख्याल आया कि या तो पाकिस्तान ने कोई हमला किया है। फिर उसके बाद जब मैंने मलबा क्लियर करा, जब मुझे पता चला कि नहीं, ये एक प्लेन क्रैश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। मैं हूं मदन लाल। इस वक्त मैं फरीदाबाद में हूं और हमारे साथ केशव बड़ाना हैं, जो एमबीबीएस की पढ़ाई अहमदाबाद में करते थे। और 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट जो टेकअप हुआ, उसके बाद एक हॉस्टल में मेस चल रहा था, एमबीबीएस जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, हॉस्टल में गिर गया। उसके बाद बहुत सारे उसमें लोग की डेथ हो गई। उसमें से स्टूडेंट जो हैं केशव, ये किसी तरह बचकर बाहर आए। आज इनसे ही मैं बात करूंगा कि आखिर वो क्या समय था और कैसे ये सब हुआ, उसके बारे में। 1:30 बजे के करीब हम हॉस्टल से मेस की तरफ गए थे खाना खाने के लिए। रोज़ की तरह हम अपना खाना लेके जस्ट बैठे ही थे टेबल्स पे, जब ये अचानक से 1:38 पे बताते हैं कि विमान क्रैश हमारी बिल्डिंग में हो गया। तो सर, हमें तो बिल्कुल कुछ उम्मीद ही नहीं थी सर उसकी। तो एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन बनी वहाँ पे। सर वहाँ से फिर हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में भी काफ़ी पेशेंट्स हमसे पहले, हमसे बाद आए जा रहे थे। क्या लगा आपको, अचानक क्या हुआ कि सबसे पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई तूफ़ान है, शायद धूल भरा तूफ़ान। फिर हमें लगा भूकंप है। तो उसके बाद बाद में मैंने देखा कि यहाँ पे सूटकेस फटे हुए हैं लोगों के, जो हमें पता चला कि ये तो प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन जिसकी पुष्टि जो कंफर्म मुझे हुआ, वो हॉस्पिटल में जाके मैंने किसी से पूछा, जब मुझे थोड़ा होश आया तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक प्लेन क्रैश हुआ है। आपके टेबल पे कितने लोग खाना खा रहे थे? सर हम करीब 7 जने उस टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे। तो क्या उसमें से कितने लोग की जान चली गई? सर 4 बैचमेट सर मेरे, उस मेस में हम सारे एक साथ खाना खा रहे थे, उसमें 4 बैचमेट एक्सपायर हुए। ये कौन सा फ्लोर था, फ्लोर क्या? फर्स्ट फ्लोर था सर, फर्स्ट फ्लोर। 2 मंजिला इमारत थी हमारी मेस, तो फर्स्ट फ्लोर पे आके वो प्लेन क्रैश हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पे भी हालांकि सेम जो ऊपर मेस थी वही ग्राउंड फ्लोर पे भी थी, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। मेस में जैसे कितने फ्लोर फ्लोर थे? 2 फ्लोर ही थे सर, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। वही 50 लोग ऊपर खाना खा रहे थे सर, 50 ही नीचे। उसमें तो बड़ा भीड़ होगा। हाँ सर, वो लंच टाइम था तो सभी उस टाइम मेस की तरफ जाते हैं खाना खाने। उस 2 बजे के बाद उस बिल्डिंग में सर कोई नहीं जाता, 1 बजे से पहले भी कोई नहीं होता। उसी टाइम जो है सर वो पीक आवर्स थे, उसमें खाना खाने जाते हैं सर। जब आपको चोट लगा तो आपको कैसा, मतलब कब महसूस हुआ कि चोट लग गया? सर जिस टाइम चोट लगी, जिस टाइम ये हादसा हुआ, उस टाइम दर्द तो नहीं था सर। उस टाइम हमारा सबसे जो हमारी प्रायोरिटी थी वो थी कि यहाँ से बाहर निकलना है। एकदम जो हमारे ऊपर मलबा गिरा है उसको क्लियर करके हमें यहाँ से बाहर जाना है, अपने दोस्तों को भी निकालना है जो हमारे साथ फंसे हुए हैं। सर काफ़ी लोगों ने हमारी भी मदद करी वहाँ से निकलने में। तो उस टाइम दर्द तो नहीं था, लेकिन जब हॉस्पिटल जाके मैंने थोड़ा रेस्ट किया, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स ने मुझे अटेंड किया, जब जाके मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ पे दर्द है। उस टाइम सर ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ था। कितना मुश्किल था वहाँ से निकलना? काफ़ी मुश्किल हो गया था सर। एक बार तो हमारे थाइस के ऊपर जो मेरे साथी बैठे थे, हम दोनों की थाइस के ऊपर एक पिलर गिर गया था। तो उसको उठाना तो नामुमकिन था हमारे लिए। तो मैं उसके नीचे से स्लाइड होकर निकल के आया सर। जो मेरी डीप मसल इंजरी आई है वो वहीं पे आई हैं। तो वहाँ से निकल के फिर मैं हॉस्पिटल की तरफ मेरे एक दोस्त के साथ स्कूटी पे बैठ सर। डेथ तो अभी बच्चों में तो सर 4 बच्चों एक्सपायर हुए हैं, और इंजर्ड तो काफ़ी थे सर। ऐसा हम एडमिट ही 20-25 बच्चे हम एडमिट हुए थे उस टाइम पे। अभी भी एडमिट हैं। मुझे सब कुछ पता नहीं चल रहा, वहाँ के सर अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। आपको कब समझ आया कि ये क्या गिरा अचानक? सर थोड़ा शक था सर उधर ही कि, क्योंकि हमारे पास में ही एयरपोर्ट है तो रोज़ का हमें पता चलता था। काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है जब भी कोई प्लेन टेक ऑफ या लैंड करता है। लेकिन जो कंफर्म मैं हो पाया कि ये प्लेन क्रैश ही था, एयर इंडिया की फ़्लाइट यहाँ पे क्रैश हुई है, वो हॉस्पिटल में जाके मुझे डॉक्टर से पता चला। प्रधानमंत्री जी आपसे मिलने भी गए थे, क्या बोले आप? कैसे पता हाँ चला? थोड़ा पूरी कहानी बताइए। सर, सुबह सुबह का टाइम था सर, मैं तो सो ही रहा था।
मुझे पेन किलर्स के असर में मैं थोड़ा हल्की हल्की नींद में ही था। जब मुझे किसी ने उठाया तो मैंने एकदम देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे बिल्कुल आंखों के सामने ही थे। उन्होंने मेरे से मेरा हाल चाल पूछा, मेरे माता पिता के बारे में पूछा, उन्हें मैंने इन्फॉर्म कराया इस हादसे के बारे में और वो कब तक यहाँ पे आ जाएंगे। उन्होंने ये भी पूछा आप कब से यहाँ पे रह रहे हो हॉस्टल में, और आपके माता पिता यहाँ आपके साथ रहते हैं या नहीं। उन्होंने काफ़ी एक मेंटल सपोर्ट दिया हमें कि आप सही हो जाओगे। हमारा जो आश्वासन देते हैं वो काफ़ी अच्छा लगा प्रधानमंत्री जी से मिलकर। आपने क्या उनको बोला कुछ बात? उनने हमसे रिव्यू मांगा था कि आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो उन्होंने बताया कि नहीं, काफ़ी डॉक्टर्स ने, हमारे हॉस्पिटल था सर, डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से मैनेज कराया पूरी सिचुएशन को। आप ठीक होकर फिर से उसी मेस में जाना है आपको, तो याद आएगा आपको? हाँ सर, नॉर्मल होने में तो सर काफ़ी टाइम लगेगा। उसी मेस में जाना, खाना खाना, तो वहाँ पे जो हादसा हुआ था उसकी याद बार बार वो दिमाग में आएगा। लेकिन सर हम कोशिश करेंगे समय के साथ सबसे। पता नहीं सर अगले ही क्षण क्या हो जाए, तो हमें अपनी लाइफ पूरा मतलब अच्छे से जीनी चाहिए, कल के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। अभी जो है हमारे हाथ में वो सब अभी करें। और तो सर अच्छा, कोई स्टूडेंट से अभी आपका फ़ोन पे बात हुआ कि? सर मेरा कांटेक्ट वहाँ से थोड़ा टूट गया है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था सर वहीं पे गिर गया उसमें, जिसमें मेरे सारे दोस्तों के नंबर और ये सब थे। तो वहाँ से मैं थोड़ा कट ऑफ हो चुका हूँ। लेकिन पापा के फ़ोन से मेरी जो भी मेरे को अपडेट्स मिल रहे हैं वो आ रहे हैं कि वहाँ पे कब हमारे एग्ज़ाम्स थे सर अभी से 16 जून से, तो उनका पोस्टपोन करा है। ये सब मुझे थोड़े थोड़े अपडेट्स आ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कनेक्टेड वहाँ से नहीं हूँ सर। तभी तो आप सेमेस्टर भी हमें लग रहा है कि पीछे हो जाएगा। नहीं सर, हमारे जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो फाइनल एग्ज़ाम 1 अगस्त से हैं, उनका मुझे नहीं लगता वो पीछे होगा। जो प्रीलिम्स हैं हमारे, उनका थोड़ी डेट आगे कर सकते हैं वैसे। अब आपको क्या फील हो रहा है, मतलब अपनी ज़िंदगी कैसी अब फील हो रही है? सर अब तो 8-10 दिन बाद उस हादसे के काफ़ी ज़िंदगी जो है को फिर से नॉर्मल ट्रैक पे आती जा रही है धीरे धीरे करके। हालांकि हाँ, मुझे अपने दोस्तों की कभी कभी याद आती है सर, लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम समय के साथ सब नॉर्मल हो और ज़िंदगी में हम आगे बढ़ें।